बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और बरतानिया से कुछ बड़ी खबरें आ गई हैं और कुछ बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। जो डेवलपमेंट्स मैं आपको अब बताऊंगा, ये हुकूमत के ऊपर एक बम शेल की तरह गिरेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ पाकिस्तान में कर रही है, उनके लिए शायद अब वो करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले तो जो चीज़ हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुर्खरू हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और जब मुझे अच्छी तरह याद है पहला प्रोग्राम जब हुआ ना रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, तो उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था इस्लामाबाद में, और इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद हालात बहुत मुश्किल हो गए, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। तो रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे ऊपर हुआ है, अब अमेरिकन जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को मानना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे यहां मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है जिसको रिचर्ड ग्रेनल ने इसको किया है जनाब रीट्वीट, और ये ट्वीट है एल मॉर्गन का, जिसके अंदर वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, और उन्होंने नाम भी लिए कुछ लोगों के, विक्टोरिया न्यूलैंड और एंटनी ब्लिंकन का नाम लिया, फिर आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज कर दिया गया, और मैं उम्मीद करती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अकाउंटेबल करेंगे उनके इन इकदामात के लिए। और फिर लिखा कि रिजीम चेंज इन पाकिस्तान फेड टू ग्रेट सफरिंग ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हुए इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। वो हकीकत है। आप इकोनॉमी को देख लें, मईशत को देख लें, इसके साथ आप वो देख लें, लोगों की अपनी इकोनॉमी को देख लें, गुर्बत और बेरोजगारी को देख लें, सरमायाकारी को देख लें, आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती हुई देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस देख लें, इंसानी हकूक की पामालियां देख लें, सहाफ़ियों और शायरों का अगवा देख लें। तो ये सारी चीजें अभी हुई हैं। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से हमने इस बड़े पैमाने पर नहीं देखा था, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान में होता रहा। अच्छी बात यह कि आज हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में क्या क्या जुल्म होता रहा है। तो जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इसको रिचर्ड ने ना सिर्फ रीट्वीट किया था, रिचर्ड डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस है और उनको बहुत अहम ओहदा दे दिया गया है। वो सदारती एलची होंगे दुनिया में अहम तरीन मामलात के ऊपर, और जितने भी हॉट इश्यूज होंगे उनको वो उठाएंगे, और ये बहुत वसीला आदमी है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदा भी दे दिया है, और ये इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी कैदी हैं वो हुकूमत को रिहा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बाइडन की सपोर्ट खत्म होने जा रही है। एक तो जो ट्रंप ने तैनाती की इस हवाले से, और अब मैं आपको कुछ खबरें देने लगा हूं कि अभी हुआ क्या है। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका राब्ता है, रिचर्ड ग्रेनल के साथ राब्ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि अगले चंद दिनों में एक टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद आने वाली है। यानी पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल अमेरिका से आने वाली है, और यह कॉल 25 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। यानी क्रिसमस से पहले पहले दो चीजें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। अब आप इसको एक हफ्ता कह लें, 10 दिन कह लें, इससे ज्यादा टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह दावा है, या जो मेरे सोर्सेज हैं उनका यह दावा है कि इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक तो एक टेलीफोन कॉल आएगी पाकिस्तान में, उसके बाद आप चीजें बदलती हुई देखेंगे। क्योंकि देखिए मुल्क जो होते हैं ना वो हफ्तों में या महीनों में नहीं चलते होते। अभी इस वक्त जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है, उसके दिन कितने बाकी रह गए हैं? 1 महीना और चंद दिन। तो उसके साथ तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह की सपोर्ट देती है या नहीं देती। तो वो अब नजर आ रहा है, और एक टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के लिए वादा भी कर लिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल होगी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ था, उस हवाले से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं बदलेंगी ना, तो फिर एक नया फेज शुरू होगा। वो फिर आप देखिएगा मामला किस तरफ जाएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात ना माने अमेरिका की, क्या यह मुमकिन है? तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जो 60-70 साल का रिकॉर्ड है ना, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं कहा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी नहीं कहा। हमेशा सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को ना बोला है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों ने ना बोलने की जुर्रत की है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिकन को ना नहीं बोला। मिसाल के तौर पे आप ले लें जुल्फिकार अली भुट्टो को। जुल्फिकार अली भुट्टो जब अमेरिकन को पसंद नहीं थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। 1971 में क्या हुआ, अमेरिकन किस तरफ खड़े थे सब जानते हैं। अमेरिकन की बात हमने नहीं टाली उस वक्त भी। उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी वाला मामला, फिर जियाउल हक से जो कुछ भी अमेरिका ने करवाया,
यानी अमेरिका ने ये रास्ता निकाला था ना कि जहादी इकट्ठे करने हैं पाकिस्तान में और यहां से फिर जहाद करना है अफगानिस्तान के अंदर और रशिया के टुकड़े करने हैं। अमेरिका ने पूरा एक प्लान किया था। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बगैर सोचे समझे सरेंडर कर दिया था और ज़िया-उल-हक साहब ने उस लड़ाई के अंदर छलांग मार दी थी कि पाकिस्तान आज तक जल रहा है। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में उस फैसले के नतीजे में आया था, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को तब भी इनकार नहीं किया था। वो एक शेर भी है पंजाबी का कि जान नु तेरी रोने पे लाशा हुन तक ढोने पे। ये ज़िया-उल-हक से लोग शिकवा करते हैं कि तेरे गलत फैसलों की वजह से आज भी कौम फंसी हुई है। ज़िया-उल-हक ने इनकार नहीं किया। फिर जब ज़िया-उल-हक से काम निकल गया तो ज़िया-उल-हक को कत्ल कर दिया गया, शहादत हो गई उनकी। अब उसके ऊपर भी सबको पता था कि किसने किया है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन फैसला था एस्टेब्लिशमेंट ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर बेनजीर भुट्टो को लाया गया, जिस तरह उनकी लॉन्चिंग हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। फिर कारगिल के अंदर जब पाकिस्तान ने बहुत सारा एरिया फतह कर लिया तो आज नवाज शरीफ डालते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डालती है नवाज शरीफ पे, लेकिन हकीकत यही थी कि अमेरिका का फोन आ गया था और अमेरिकन दबाव के बाद इनको पीछे हटना पड़ गया और उसकी वजह से बहुत सारे जवानों की शहादतें भी हो गई और बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री का। यह तारीख का हिस्सा है। तो अमेरिकन को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इनकार नहीं किया। फिर नवाज शरीफ का जैसे तख्ता उल्टा गया 2 तिहाई अक्सरियत वाला, वो भी उनको इनकार नहीं किया गया। फिर जब उनकी तरफ से हुक्म आ गया अरबों के जरिए से, क्योंकि अमेरिकन अरबों के जरिए से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, हुक्म आ गया कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दें, तो डील करके बाहर भिजवा दिया गया। फिर दोबारा हुक्म आ गया कि बेनजीर और नवाज शरीफ को वापस बुला लें, तो दोबारा वापस बुलवा लिया गया। फिर अमेरिकन का हुक्म आ गया और बाकायदा अमेरिकी सफीर ने चौधरी बरादरान को बताया कि आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, इलेक्शन में ये हुकूमतें आ रही हैं, पहले बता दिया था और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था इस बात का, ये डील हो चुकी थी। इनकार नहीं कर सका एस्टेब्लिशमेंट। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर दोबारा अटैक का फैसला किया तो जनरल मुशर्रफ लेट गए। उन्होंने अमेरिका के साथ चूं चढ़ा भी नहीं की, उन्होंने कहा जो कहते हो वैसे, और सारे अड्डे दे दिए, सारी सहूलतें दे दी। यहां से नेटो के ट्रक जाते तबाही फेर दी उन्होंने पकड़ के, कंटेनर यहां से जाते थे। ड्रोन हमने तबाही पाकिस्तान के अंदर की, ड्रोन हमलों ने। कभी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन को इसके ऊपर चैलेंज नहीं किया। उसामा बिन लादेन वाला मामला पाकिस्तान में हुआ, सियासतदान थोड़ा बहुत बोले, ड्रोन के ऊपर भी इमरान खान साहब ने पॉलिसी ली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों पे नहीं बोली। जनरल बाजवा ने हमें मीटिंग में कहा कि अमेरिकन का मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे भी देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सारी जरूरियात अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ी हुई है। आप देख लेना, हमारे जितने हथियार हैं उनके लिंक वहां से जुड़ते हैं, सवाए ये जो भी हमने कुछ तैयारे चाइना के साथ मिलकर बनाए, इसके अलावा हमने रशिया से कुछ नहीं लिया, चाइना से कुछ नहीं लिया। हमारा सारा का सारा जो अपनी कैपेसिटी है हथियारों की, वो सारी मगरबी ममालिक के साथ जाकर जुड़ती है। हमारी टेक्नोलॉजी वहां की है। हम उनके बगैर अपना दिफाई निजाम जो है उसको एक्टिवेट नहीं रख सकते थे। मुझे खुद हमारे मिलिट्री के दोस्तों ने बताया, हमारी मजबूरी है। आपके जितने भी फौजी लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, कहां जाते हैं? यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं। जितनी मशकें होती हैं कहां पे होती हैं? उनके साथ होती हैं। जितनी ट्रेनिंग होती है, एडवांस कोर्सेज होते हैं, कहां पे होते हैं? वहां पे होते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे जो अफसरान हैं वो या तो पाकिस्तान में रहते हैं या इन्हीं मुल्कों में जाते हैं। तो आपका सारा लिंक उनके साथ है। इसलिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी अमेरिकन हुक्म को नहीं टाल सकती। जब जनरल बाजवा ने बताया अमेरिकन को कि जनाब इमरान खान है जिसकी वजह से आपका ये नुकसान हुआ, हम नहीं है, तो उसके बाद देखें इमरान खान के खिलाफ जो हुक्म आया, तो फिर क्या किया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने? यह भी नहीं देखा कि पब्लिक खिलाफ है, यह भी नहीं देखा कि बदनामी हो रही। इतना नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कभी नहीं हुआ तारीख में जितना अब हो गया, जितना शिकवा पाकिस्तानियों को अब हो गया। तो ये अमेरिकन का हुक्म पाकिस्तान कभी नहीं टाल सकता। अब जब टेलीफोन कॉल आने वाली है तो उस मौके पे आपको मैं बता रहा हूं, अब कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और यह नुक्ता आपने याद रखना है। जब जो बाइडन अमेरिका का सदर बना तो उन्होंने अकड़ दिखाई और इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। अब खान तो फिर खान है ना, वो भी उसी तरह करता है, उसका रद्द अमल भी इसी तरह का होता है। जब अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गुलामों वाला सलूक किया कि जनाब जो हम इन्हें कहेंगे वो करते रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने फिर उस तरह नहीं किया। यानी जितना इमरान खान साहब के साथ जिल्लत में सलूक किया गया, उन्होंने भी आगे से जवाबन उसी तरह की चीजें की, जिसके नतीजे में अमरीकी इनखला इंतहाई शर्मिंदगी और बेइज्जती वाला था। सारी दुनिया कहती रही अमेरिकन जूते छोड़कर भागे हैं वहां पे अफगानिस्तान में, बड़ी उनकी बेइज्जती हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बहुत मुश्किल में था अमेरिका के अंदर। कैपिटल हिल वाला मामला खुल गया था, कुछ और मामला थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात थी। उस वक्त जो बाइडन की बेइज्जती हुई थी उसका डोनाल्ड ट्रंप को सियासी फायदा भी हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू में यह बात की है, जब उनकी कैंपेन चल रही थी, एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि अगर मैं सदर होता तो इमरान खान के साथ मिलकर बड़े स्मूथ तरीके से अमेरिकी फोर्सेस को वहां से निकालता अफगानिस्तान से, और जो हमें तारीखी शर्मिंदगी हुई है वो कभी भी हमें ना होती। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था इमरान खान के बारे में बात करते हुए। लेकिन जो बाइडन इमरान खान से फायदा नहीं उठा सके, उन्होंने इमरान खान को अक्कड़ दिखाई, और खान तो खान है, मैंने आपको पहले बताया।
उसने भी फिर वही किया आगे थे जैसा रद्देमल उसका आना था। लेकिन बाजवा साहब ने इस चीज का फायदा उठाया और अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में या अपने फायदे नुकसान के चक्कर में उन्होंने जनाब इधर से इन सारी जमातों को इकट्ठा करके इनको भी डरा दिया, उधर अमेरिकन को भी मुतनफर कर दिया और रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हो गया। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तब्दील होने जा रही है और जो तैनातियां ट्रंप ने की हैं उनके असरात पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। और एक टेलीफोन मैंने आपको बताया कि वो आने वाला है अगले चंद दिनों के अंदर। ये दावा किया है मुझे मेरे सोर्सेज ने जो अमेरिका से हैं। उन्होंने कहा जी वो फोन आएगा, फिर आप देखिएगा चीजें किस तरफ जाएंगी। अगली चीज ये है कि बर्तानिया से भी एक लेटर लिखा है, बर्तानिया के एमपीज ने वहां की गवर्नमेंट को, वजारत खारजा को, और ये खत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 उनके बुनियादी मुतालबात हैं, मैं आपको सिर्फ मुतालबात बनाता हूं। एक्चुअली ये खत है रिगार्डिंग इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ है, जो इस्लामाबाद में मसगर हुआ है, उसके बारे में ये एक लेटर है जो लिखा है वहां के एमपीज ने। इनके जो 4 मुतालबात है, एक ये कह रहे हैं कि आजादाना तहकीकात करवाई जाए जो कत्लेआम हुआ और जो मुजाहिरीन के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि जख्मियों और गिरफ्तारियों के हवाले से शफाफ तहकीकात की जाए और इसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। नंबर 3 वो कह रहे हैं कि जमहूरियत और आइन के लिए डायलॉग पाकिस्तान में होने चाहिए। नंबर 4 वो ये कह रहे हैं कि मीडिया और सहाफियों की आजादी की पाकिस्तान में अशद जरूरत है, इनकी आजादी को यकीनी बनाया जाए। ये चारों चीजें ही पाकिस्तान में नहीं हो रही और ये बर्तानिया से एक लेटर और आ गया है और पाकिस्तान पे इसका इंपैक्ट होता है, कोई माने या ना माने। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनको फॉलो करती है क्योंकि पाकिस्तान के मफादात उन मुल्कों के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे वो दीगर चीजों के हो, चाहे वो दिफा के हों, जिस भी चीज के होंगे आपके मफादात उधर जुड़ते हैं जाकर। आपके सारे के सारे ओवरसीज उधर ही हैं, या अरब ममालिक में या मगरबी ममालिक में, और वो सारे आपस में इत्तेहादी हैं, वो इकट्ठे हैं और वो एक तरफ से पाकिस्तान को देखते हैं। लिहाजा पाकिस्तान वहां से पहलू तही नहीं कर सकता। एक और जनाब बड़ी खबर आने जा रही है और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक हांडी पकाई है और इस हंडिया का जो ढक्कन है ना, वो क्रिसमस से पहले वो कह रहे हैं हम खोल देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 मुल्कों में एक हांडी पकाई है, अलग अलग हांडी है, और दोनों मुल्कों के लोग ये कह रहे हैं कि हम इसका ढकना उठा देंगे ताकि आप सब देख लें कि इसमें पक क्या रहा है क्रिसमस से पहले पहले। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, एक बर्तानिया में और एक अमेरिका में। इस वक्त जिन लोगों ने मुझे खबर दी उन्होंने कहा जी अभी आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन आप ये बता दें कि सारे खबरदार रहे, हम बड़ा काम करने जा रहे हैं और बड़ा तमाशा लगने वाला है, अमेरिका के अंदर भी और बर्तानिया के अंदर भी। अगर अभी डिस्क्लोज करेंगे तो फिर ये भाग दौड़ करेंगे, चीजें वो कहते हैं जी हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हम मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं। ये मैक्सिमम उसको चंद दिन डिले कर सकते हैं कोशिश करके, लेकिन उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस ही किसी के पास नहीं है। तो अमेरिका में एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। हांडी का जो ढक्कन है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब ये खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या खुला है, उस दिन आपको मैं ये सुनवाऊंगा। एक अमेरिका में ढक्कन खुलेगा क्रिसमस से पहले और जो उसका जायका है वो आप चखेंगे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद। इसी तरह एक ढक्कन खुलने जा रहा है बर्तानिया में और उसका जायका भी आप चखेंगे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद। मेरे साथ जिन लोगों ने दावा किया उन्होंने कहा जी मंगल और बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिनों पे आपने नजर रखनी है। तो मैंने उनसे कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा जी हमें देखें, हम वी आर 80% श्योर कि मंगल और बुध को वो ढक्कन खुल जाएगा, लेकिन हम हर हाल में इस वीक में कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बहुत भी अगर तो 25 तारीख तक का मार्जिन रख के मैं आपको बता रहा हूं कि तब तक ये डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये डेवलपमेंट करती क्या है, ये बड़ी कार्रवाई है और इसका हुकूमत के ऊपर जिस लेवल का दबाव आएगा ना, ये हुकूमत सोच भी नहीं सकती। अब जो बाइडन के सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है जाने वाले दिनों का। जो बाइडन के जरिए जितनी मौजें करनी थी इन्होंने कर ली, जितना जुल्म और सितम करना था इन्होंने कर लिया, और अमेरिकन आशीर्वाद के बगैर कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म और सितम उस तरह जारी रख ही नहीं सकेगी। मुमकिन ही नहीं होगा जब ये सपोर्ट पीछे से हट जाएगी। अब एक चीज जो हुई है ना, वो बड़ी अनोखी हुई है इस मर्तबा। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई खेल खेला है ना, तो पीछे रहकर खेला है। पुलिस को आगे भेजते हैं, जाओ मारो, सियासतदानों को आगे कर देते हैं, जाओ मारो, ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े स्मार्ट तरीके से जो भी चीजें की है, चाहे पाकिस्तान के मफाद में की है, चाहे अपने मफाद में की है, उसके अंदर अपने आप को पीछे रखा है, अपनी पहचान नहीं होने दी, खुफिया हाथ रखें, और यही असल ताकत होती है कि आप सामने ना आए। लेकिन इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इमरान खान साहब की पसली इतनी तगड़ी है, इतनी मोटी पसली है, और वो इनसे मार नहीं खा रहे थे और मार खा खा के मारने वाले थक रहे थे और इमरान खान साहब नहीं थक रहे थे। तो इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन बार बार खुद सामने आना पड़ा है। और अब पाकिस्तान का हर बंदा जानता है कि एक्चुअली आप पूछे, अभी एक सर्वे करवा लें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो नवाज शरीफ को लोग किसी गिनती में नहीं लेते, लोग उसको वोट भी नहीं डालते, गिनती में भी नहीं लेते, ना लोग जरदारी साहब को लेते हैं। लोग इनके खिलाफ तो बहुत थोड़ी बात करते हैं। लोग कहते हैं जी हमें जो शिकवा है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से है क्योंकि मामला खुलकर सामने आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये पैदा हुई है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है
और इस सूरत हाल से देखिए उनको अब सामना तो करना पड़ेगा। अगर वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे तो क्या लोग अपनी सोच उसके बाद बदल देंगे? तो एक होता है ना कि आप एक पोजीशन लूज कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देखिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन चीजें ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजों को अपने अंदर भी ठीक करना पड़ता है, फिर जाके चीजें ठीक होती हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किल है, और ये मुश्किल बढ़ने वाली है 25 तारीख तक। एक टेलीफोन आएगा और 2 मुल्कों में, बर्तानिया में और अमेरिका में, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, और उन डेवलपमेंट्स का जो अगला मरहला है वो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुतवक्किल है कि तब हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक और खबर है, और वो खबर है कि पंजाब में और इस्लामाबाद में आज के दिन 16 दिसंबर को स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों के स्कूल बंद। लाहौर में भी खबर आ गई, रावलपिंडी में आ गई, इस्लामाबाद में आ गई, मुख्तलिफ जगहों में बच्चों के स्कूल बंद। क्यों जी? बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए गए, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन 2 बड़ी अहम चीजें हैं जो इस दिन हुई थी। 16 दिसंबर को 2 बड़ी अहम चीजें हुई हैं। एक 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। और दूसरी बड़ी खबर थी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 2014 में दहशतगर्दों ने हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सानिया था। 2 सानियात हुए हैं। अब मामला यह है कि अगर पहले सानहे की वजह से किया गया है तो छुट्टी बनती नहीं है, क्योंकि उस पर छुट्टी तो होती नहीं है पहले भी। इस दिन तो बच्चों को बताना चाहिए कि हमने वो कौन सी गलतियां की थी जो आइंदा हमने नहीं करनी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त क्या कर रही थी, हमारे सियासतदान उस वक्त क्या कर रहे थे, हमने इक्तदार के लालच में किस तरीके से अपना सरेंडर करवाया और कैसे हमने अपना आधा मुल्क खो दिया। ये तो बच्चों को सिखाने वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन तो नहीं है। और दूसरा, अगर एपीएस की वजह से 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, ये छुट्टी दी गई है, तो पहले तो नहीं दी जा रही थी, अब ये क्यों दी गई है? तो इस दिन तो छुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वजह यह है कि वो इल्म के दुश्मन थे जिन्होंने अटैक किया था बच्चों के ऊपर, वो आपकी तालीम के दुश्मन थे। उनका मकसद था कि तालीम रुक जाए। अब आप उनका मकसद पूरा कर रहे हैं छुट्टी देकर। इस दिन तो बल्कि बच्चों को चाहिए कि वो जोरों शोर के साथ आकर पढ़ें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे बच्चे जाएंगे, दुआया तकरीबात होंगी, हम कुरान खानी भी करवाएंगे, और हम अपने स्कूलों को खुला रखेंगे। इस दिन हम अमन के दुश्मनों को और जो तालीम के दुश्मन है उनको जीतने नहीं देंगे। और ये रेजिलियंस है, ये आपको शो करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो ये भी नारा लगाया था बहैसियत कौम के, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर हम अपने बच्चों के स्कूल उस दिन पे बंद कर देंगे जिस दिन दुश्मन बंद करने आया था, तो ये तो हम कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। ये पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया है, पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, कि इन्होंने उठा के सारे स्कूल बंद कर दिए। अब किस वजह से बंद किए, जब वो नहीं बताएंगे तो हमारे सामने तो ये 2 वजूहात ही आती हैं। तीसरी वजह कोई और होती तो ये अनाउंस कर देते। नाज़रीन, मुसद्दिक मलिक साहब ने एक शिकवा किया है, और ये बड़ा अजीब शिकवा है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने जेल से यजीद और फिरौन की मिसाल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल डायर की मिसाल दी है। देखें, अब जो वो कहना चाह रहे हैं वो सारी कौम को समझ आ गई है, जो मुसद्दिक मलिक साहब कहना चाह रहे हैं वो भी समझ आ गई है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस सारे वकूए का मलबा आर्मी चीफ पर डाला था, खुद डाला था। उन्होंने शुक्रिया अदा किया था पहले ही दिन कार्रवाई पर कि जनाब आर्मी चीफ ने ये सारी चीजें जो है ये की हैं, और ये उन्होंने कामयाब ऑपरेशन करवाया है। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ पर डाल दिया था अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए। तो इसका आगाज तो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, और इमरान खान साहब ने जनरल डायर का नाम गालिबन इसलिए लिया कि ये वकूआ उससे मिलता जुलता है कि वहां पे भी इंसानों को घेर के एक बंद जगह पे कत्लेआम किया गया था, और यहां पे भी जब वो पहुंच गए तो चारों तरफ कंटेनर थे, गलियां सड़कें बंद थी, चारों तरफ सिक्योरिटी थी, लाइटें बंद कर दी गई, फिर यहां पे कत्लेआम हुआ लोगों का। तो इसलिए इमरान खान साहब ने इसका नाम लिया। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब एक बारीक वारदात डाल रहे थे, और भी बारीक वारदातें आपको अगले वीलॉग में बताता हूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।